आज की क्लास में हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास की तैयारी हमें यूपीएससी सीएसई परीक्षा प्रणाली के अनुसार कैसे करना चाहिए। आपको पता है कि यूपीएससी हर साल सीएसई परीक्षा आयोजित करता है, जो 3 चरणों में पूरा किया जाता है। प्रथम चरण को पीटी, द्वितीय चरण को मेंस और तृतीय चरण को इंटरव्यू के नाम से जाना जाता है। इतिहास विषय वस्तु की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं भारतीय इतिहास की बात करूँगा। भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्रीलिम्स में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इन तीनों से सवाल आते हैं, परंतु मेंस में पूर्ण रूप से आधुनिक काल से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आगे हम लोग यह जानने की कोशिश करेंगे कि इतिहास की तैयारी के लिए हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज होनी चाहिए, जिसके आधार पर हम अपनी तैयारी को बेहतर दशा और दिशा प्रदान कर सकते हैं। इतिहास की तैयारी के लिए आपके पास सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल के लिए एनसीईआरटी पुस्तक होनी चाहिए। दूसरा, आप किसी भी कोचिंग या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो आपके पास क्लास नोट्स, और लास्ट में एडवांस बुक। एनसीईआरटी अभी मार्केट में 2 तरह से उपलब्ध हैं, एक ओल्ड एनसीईआरटी, एक न्यू एनसीईआरटी। दोनों ही पुस्तकें बहुत अच्छी हैं। अगर आपको मानचित्र और कहानी के माध्यम से और कलरफुल पुस्तक की पढ़ने में अच्छा लगता है तो आप न्यू एनसीईआरटी के साथ जाइए। इसमें जो मानचित्र दिए हैं, कभी कभी डायरेक्ट उनसे ही सवाल पूछ लिए जाते हैं। आज की क्लास में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास कैसे तैयार करें, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ने के लिए सबसे पहले आप एनसीईआरटी बुक्स 6 और उसके बाद 12th भाग ए को ध्यान में रखें, और इसका कुछ समय अपने आप को दें, 5 से 6 दिन, और इसके लिए आप टॉपिक वाइज लिस्ट तैयार कर लें। जैसे अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो 6 क्लास में है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि 6 के बाद सीधे 12th क्लास में आपको प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित विषय वस्तु की प्राप्ति होगी। इसके अलावा 7th और 8th में नहीं है। तो आप अगर टॉपिक वाइज लिस्ट बना लेते हैं तो आपको नोट्स बनाने में, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ कोई बात है या महाजनपद काल, उससे जुड़ा हुआ कोई विषय वस्तु है, तो आप 6 क्लास को पढ़ लेंगे, 12th क्लास के भाग ए को पढ़ लेंगे, तो आप जो अपना सेल्फ नोट्स तैयार करेंगे वो नोट्स आपको रिवीजन करने में बहुत हेल्प करेगा। साथ ही साथ इन किताबों में जितना भी मानचित्र दिया हुआ है उन सब का अध्ययन करते रहें और उनके अनुसार अपना नोट्स तैयार करते रहें। और साथ में आपको पीटी प्लस मेंस का PYQs रखिए, ताकि इनको पढ़ करके आप अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा प्रदान कर सकें। और जैसे ही कोई टॉपिक ख़त्म होता है, एनसीईआरटीज़ में प्रश्नावली दिया हुआ है, उनको सॉल्व करने की कोशिश करें। मेंस के प्रश्न पत्र भी होंगे, उसमें जो डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पत्र होंगे उनको लिखने की कोशिश करें। MCQs होगा, मिलान चिन्ह होगा, उन सभी को सॉल्व करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि आपने जो समय एनसीईआरटी को दिया है उससे आपकी समझ कितनी विकसित हुई है और क्या आप उन प्रश्नों को हल करने योग्य हैं या नहीं है। इनको कवर करने के बाद ही अब आगे बढ़े, एडवांस बुक पढ़ें। धन्यवाद।